नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91 बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। पति ने पत्नी की हत्या कर तहखाने में दफनाया शव। 6 दिन बाद आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर वारदात का किया खुलासा। चाकूबाजी मामले में पीड़ित परिवार से लौट रहे भाजपा नेताओं पर हुआ हमला। पुलिस ने एक महिला सहित 3 को किया डिटेन। राहगीरों और वाहनों पर पथराव करने वाले युवक को पुलिस ने दबोचा। पुलिस जुटी पूछताछ में। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर शव को घर के पास स्थित दुकान के तहखाने में दफना दिया। आरोपी ने 6 दिन तक इस राज को छुपाए रखा, लेकिन आखिरकार थाने जाकर खुद ही पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया और प्रशासन की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला गया। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के सुराता गांव में एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यहां रहने वाले अरविंद रोत ने 27 सितंबर की रात अपनी 30 वर्षीय पत्नी चेतना की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने सच्चाई को छुपाने के लिए 29 सितंबर को अपनी ही दुकान के तहखाने में गड्ढा खोदकर पत्नी के शव को दफना दिया। करीब 6 दिन तक ये राज दबा रहा, लेकिन 2 अक्टूबर को आरोपी अरविंद ने खुद थाने पहुंचकर पूरी घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को डिटेन कर लिया और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गई। शव दफनाए जाने की जानकारी मिलने पर एसडीएम को भी मौके पर बुलाया गया। इसके बाद शव को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान मृतका के पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच विवाद की स्थिति बनी रही। शव को निकालने को लेकर घंटों तक वार्ता चली और पुलिस और प्रशासन पूरे समय हालात पर नजर बनाए रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी राजकुमार राजौरा सहित 4 थानों का भारी जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। वार्ता सफल होने पर पीहर पक्ष की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला गया और डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी पति से पूछताछ कर रही है ताकि हत्या की असली वजह सामने आ सके। थाना 84 में सूचना मिली थी कि जो कांतिलाल रोत है उसकी पुत्री चेतना रोत, जिसका विवाह सुराता में हुआ था, तो उसके पति अरविंद ने उसको जो है मार करके हत्या करके और उसकी बॉडी को दुकान के नीचे तहखाने में गाड़ दिया है, जिस पर एसडीएम साहब की उपस्थिति में शव को जो है खड्डा को खोद करके शव निकाला गया और उसके बाद में बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए डूंगरपुर हॉस्पिटल में रवाना किया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। डूंगरपुर शहर के पातेला क्षेत्र में गुरुवार शाम हरिजन मोहल्ले में हुई चाकूबाजी की घटना के बाद शुक्रवार शाम को तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद लौट रहे पूर्व भाजपा के सदस्यों पर कुछ लोगों ने मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में 3 जनों को डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। डूंगरपुर शहर के पातेला क्षेत्र में गुरुवार शाम हरिजन मोहल्ले में 2 युवकों के साथ चाकूबाजी की एक गंभीर घटना हुई थी। इस मामले में पीड़ित परिवार ने शुक्रवार को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी बीच शुक्रवार शाम को विधायक प्रत्याशी बंशीलाल कटारा, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या और विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष प्रकाश पंड्या पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। पीड़ित परिवार से वार्ता करने के बाद लौटते समय प्रभु पंड्या और प्रकाश पंड्या बाइक पर थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें घेरकर पातेला क्षेत्र में मारपीट शुरू कर दी। घटना में महिलाओं ने भी बाइक गिराने का प्रयास किया। इस दौरान कोतवाली पुलिस कांस्टेबल और अन्य लोगों ने बीच बचाव कर दोनों नेताओं को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया। घटना के बाद पूर्व जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या और विहिप जिलाध्यक्ष प्रकाश पंड्या ने मौके पर विरोध दर्ज कराया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल और क्यूआरटी टीम को बुलाकर घटनास्थल पर भेजा गया। एडिशनल एसपी अशोक कुमार के निर्देशन में 2 पुरुष और 1 महिला को उनके घर से डिटेन किया गया, जबकि अन्य आरोपित मौके से फरार हो गए। देर रात कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और एसपी मनीष कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर फ्लैग मार्च करवाकर शांति बहाल करने का प्रयास किया। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन पुलिस मारपीट में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी रखे हुए है। ये घटना इलाके में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर चिंता का विषय बनी हुई है। हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 पक्षों के बीच कुछ मारपीट की घटना हुई थी। उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 नामजद आरोपियों में से 2 को राउंड अप कर लिया है, अरेस्ट भी कर लिया है और एक
को भी बहुत जल्द ही डिटेन करके अरेस्ट कर लिया जाएगा। फ़िलहाल माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है। अभी कलेक्टर साहब भी मौके पर पधारे हैं, मैं भी आया हूँ और हमने पूरे एरिया में फ्लैग मार्च भी किया है। बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है और मैं सभी लोगों से ये आह्वान करूँगा किसी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। सर, कुछ लोगों ने देश विरोधी गतिविधियों की शंका जताई है, उस पर क्या कहेंगे? ऐसी कोई भी अगर हमें सूचना प्राप्त होगी तो उस पर भी हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। बांसवाड़ा पुलिस ने राहगीरों और वाहनों पर पथराव करने वाले एक आरोपी को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार दाहोद हाईवे पर एक युवक बिना किसी कारण वाहन चालकों और राहगीरों पर पथराव कर रहा था, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई थी। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को घेराबंदी कर दबोच लिया। बांसवाड़ा जिले के कालिंजरा थाना क्षेत्र में देर रात एक युवक ने दाहोद हाईवे पर राहगीरों और वाहनों पर पत्थर बरसाकर हड़कंप मचा दिया। राहगीरों और वाहन चालकों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही थानाधिकारी विक्रम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर युवक को दबोच लिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया कि युवक बिना किसी कारण वाहनों पर पथराव कर रहा था, जिससे गंभीर दुर्घटना की संभावना थी। आरोपी की इस हरकत से राहगीरों में भय का माहौल बन गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया और पुलिस से माफी भी मांगी। मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं खेत में गया बैठा था और नशा कर रहा था। नशा करके ज़्यादा हो गया नशा और उसमें पत्थर इकट्ठे करके कार को मार दी और ये पिकअप आ रही थी, पिकअप का एक शीशा तोड़ दिया और बहुत सारी गाड़ियों का थोड़ा थोड़ा नुकसान हो ही गया। फिर मैं वहाँ से पुलिस आई तो मेरे को पकड़ लिया और वहाँ से मेरे को लाई। सब भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि पुलिस छोड़ेगी नहीं। वो मैं भी ऐसा काम कभी नहीं करूँगा और सब भाई आप भी मत करने का। सब बांसवाड़ा के रतलाम रोड पर एक बड़ा हादसा टल गया। 5 नंबर क्षेत्र में तेज रफ्तार एक ट्रॉला अचानक पलट गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रॉला में अवैध रूप से ओवरलोड गिट्टी भरी हुई थी। जानकारी के अनुसार एक बाइक सवार को बचाने के चलते ये हादसा हुआ। बांसवाड़ा जिले के रतलाम रोड पर 5 नंबर क्षेत्र में गुरुवार शाम एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार ट्रॉला चालक ने सड़क पर अचानक एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में नियंत्रण खो दिया, जिससे वो पलट गया। हादसे के बाद ट्रॉले में भरी हुई गिट्टी सड़क पर बिखर गई, जिससे कुछ देर के लिए आवागमन भी बाधित रहा। हालांकि समय पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर स्थिति को संभाला। पुलिस ने तुरंत ट्रॉला हटाने के लिए क्रेन बुलाई और सड़क को साफ करवाया। इस हादसे में ट्रॉला चालक को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बांसवाड़ा दशहरा मेले की शुक्रवार रात शहर वासियों के लिए एक यादगार सांस्कृतिक शाम में बदल गई। नगर परिषद के आयोजन में खेल मैदान पर आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश भर के कवि मंच पर उतरे और अपनी कविताओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस रंगीन शाम में भारत माता की जय के जयकारों के बीच कवियों ने शब्दों से जादू बिखेरा। बांसवाड़ा दशहरा मेले की शुक्रवार रात का अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एक ऐसा कार्यक्रम था जिसने दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा। नगर परिषद की ओर से खेल मैदान में आयोजित इस आयोजन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए कवियों ने हास्य, श्रृंगार, गीत और वीर रस से मंच को जीवंत बना दिया। स्टार कवयित्री अनामिका जैन अंबर ने मंच पर आते ही सनातन धर्म की महिमा का गुणगान किया और कहा, परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता, अमर है जो बुजुर्गों से वो सनातन मिट नहीं सकता। इसके बाद भीड़ ने खड़े होकर तालियां बजाई और भारत माता के जयकारे लगाए। बांसवाड़ा की रोहिणी पंड्या ने मां सरस्वती की वंदना करते हुए वीर रस में कविता प्रस्तुत की। मुंबई से आए सुनील व्यास और ऋषभ देव के बलवंत बल्लू ने हास्य रस से दर्शकों को खूब हंसाया, जबकि योगेंद्र शर्मा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर व्यंग करते हुए देशभक्ति का संदेश दिया। लखनऊ से आए कमल आग्नेय ने भारत के गौरव की कविताएं प्रस्तुत की, जबकि दीपक पारेख ने मोबाइल और सोशल मीडिया पर व्यंग करते हुए कविता पाठ किया। वहीं जानी बैरागी ने जातिवाद पर तीखी चोट की और गीतकार स्वयं श्रीवास्तव ने गीतों से रंग बिखेरा। सम्मेलन के सूत्रधार ब्रिजमोहन तूफान ने अपने अंदाज से मंच को जीवंत बनाए रखा। करीब रात 10 बजे शुरू हुआ ये कवि सम्मेलन देर रात तक चला। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। पति ने पत्नी की हत्या कर तहखाने में दफनाया शव। 6 दिन बाद आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर वारदात का किया खुलासा।
चाकूबाजी मामले में पीड़ित परिवार से लौट रहे भाजपा नेताओं पर हुआ हमला, पुलिस ने एक महिला सहित 3 को किया डिटेन। राहगीरों और वाहनों पर पथराव करने वाले युवक को पुलिस ने दबोचा, पुलिस जुटी पूछताछ में। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।